हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाकी थोड़े बहुत स्किन और बालों के प्रॉब्लम्स तो चलते ही रहते हैं। चले जी, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो है जी शीट मास्क के हवाले से। जी हाँ, आपने मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के शीट मास्क देखे होंगे। कुछ बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि ये हमारे स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हिसाब से इन्हें मार्केट किया जाता है। यानी अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, अगर आपको फाइन लाइंस का प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको आराम से मार्केट में उस प्रॉब्लम के लिए शीट मास्क मिल जाएगा। शीट मास्क की एक और मज़े की बात यह है कि इसमें जो सीरम पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग और रिलैक्सिंग होता है। इसलिए यह आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइन, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, इन सब पे बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे शीट मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर इन शीट मास्क को हम अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये हमारी जेब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। क्योंकि ये आप सब भी अच्छे से जानते होंगे कि मार्केट में जो भी अच्छे ब्रांड का शीट मास्क आता है वो 300-400 रुपये से कम का नहीं आता। तो सोचें ज़रा, अगर आप उसे रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको कितना ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए भाई? तो जी एक तरीका तो ये है कि आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को घर में ही शीट मास्क तैयार करते हुए देखा होगा। यानी आप आराम से अपने फेस का एक स्केच बना लें और फिर जो मोटा टिश्यू रोल होता है उस पे उस स्केच को ड्रॉ करके कटिंग कर लें और इस तरीके से अपने फेस के हिसाब से एक शीट मास्क तैयार कर लें घर में ही। लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी हाँ, अगर आप शीट मास्क को अपने रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप डेली तो क्या वीकली भी इस तरीके से बार बार मास्क को बनाकर अपने ऊपर अप्लाई करें। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा निगलेक्टेड प्रोसेस है। और अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप हफ्ते क्या महीने में एक बार भी शीट मास्क इस्तेमाल कर लें। तो भाई फिर से वही सवाल आ जाता है कि क्या किया जाए। एक तरफ तो ये ब्रांडेड शीट मास्क हैं और दूसरी तरफ ये हाथ का बना हुआ शीट मास्क है। ब्रांडेड शीट मास्क एक तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे अगर हम शीट मास्क को अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, और अगर हम इन्हें हाथ से बनाते हैं तो भाई ये बहुत ज़्यादा आलस आने वाली है करने में और बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फिक्र मत करें, इस वीडियो में मैं आपको एक बीच का रास्ता बताने वाली हूँ। जी हाँ, जो ना कि आपकी पॉकेट पे भारी पड़ेगा और ना ही आपको उसको घर में बैठ के बनाना पड़ेगा। जी आप ख़रीद लें सिंपली इस तरह के कंप्रेस्ड शीट मास्क। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा और जिनको पता नहीं है तो यकीनन इस वीडियो में उनको पता लग गया होगा कि मार्केट में इस तरह के बहुत ही सस्ते, बहुत ही अफोर्डेबल कंप्रेस्ड शीट मास्क मिलते हैं। जी हाँ, जिन्हें आप घर में जो भी होम रेमेडी तैयार करते हैं उनको एक शीट मास्क में कन्वर्ट करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और आपको बहुत 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 अफोर्डेबल प्राइसेस में ये मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली ये आपको उन शीट मास्क से तो बहुत ही बेहतर पड़ने वाले हैं। अच्छा जी, तो आपने बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, किसी और वीडियो पर नहीं जाना है, क्योंकि आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपको इन शीट मास्क का एक डेमो भी मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में ये कितने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और कितनी आसानी से आप इसे अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और मेहनत करने के लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और साथ में अपने दोस्तों के साथ जाकर ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। और हाँ, एंड में मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
चलें जी, तो आ गए हैं हम एक सिंपल सी रेमेडी की तरफ, जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जी हाँ, इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा जी एक क्यूकम्बर, जी हाँ आपने लेना है एक अदद खीरा, आपको चाहिए होगा एक लेमन, जी हाँ आपको बेसिकली लेमन का जूस लेना है तो उसके लिए आप हाफ़ लेमन ले लें। इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से जितना भी लेमन जूस ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और जी तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें डालनी है एलोवेरा। जी हाँ, अगर आपको एलोवेरा सूट करता है आप एलोवेरा डाल दें, वरना उसकी जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी आपने सिंपली करना ये है कि इस तरीके से किसी भी जूसर में या जो भी तरीका आपको सूटेबल लगता हो, आपको क्यूकम्बर, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है और उसमें अपनी मर्ज़ी से या तो एलोवेरा जेल या तो हनी ऐड कर दें और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सचर में डालकर एक जूस तैयार कर लें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वो जूस पल्प के साथ यूज़ करना चाहते हैं या सिर्फ छना हुआ जूस यूज़ करना चाहते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपने सिंपली इस तरह से जूस को निकाल कर उसके अंदर ये कंप्रेस्ड शीट मास्क डालना है। जी हाँ, कंप्रेस्ड शीट मास्क जैसे ही आप जूस में डालेंगे वो कुछ इस तरीके का होने लगेगा। आपने 2 से 3 मिनट उस मास्क को जूस में रहने देना है ताकि वो अपने अंदर सारा जूस सोक कर ले और इस तरीके से फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता शीट मास्क को खोलकर अपने चेहरे पर लगाना है। लेकिन लगाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको देना चाहती हूँ और वो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने ख्याल करना है कि भाई आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। जी हाँ, कोई मेकअप ना हो, कोई पोल्यूशन ना हो, कोई गंदगी ना हो। आपने अच्छे से चेहरे को धोकर साफ़ कर और फिर ही शीट मास्क का इस्तेमाल करना है। चलें जी, तो ये शीट मास्क मैंने अपने चेहरे पर लगा लिया है। जब तक ये शीट मास्क सूख रहा है हम देख लेते हैं कि इस शीट मास्क के फ़ायदे क्या हैं और आखिर ये शीट मास्क आया कहाँ से है। सो जी बेसिकली ये जो शीट मास्क का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जापानीज़ और कोरियन लोगों ने निकाला है, जिन्हें मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऑब्सेशन होता है और मेरे हिसाब से यही वो लोग हैं जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ब्यूटी ट्रेंड्स मार्केट में लेकर आते हैं। जी हाँ, सो जी अक्सर आपने देखा होगा कि रेमेडीज़ हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भाई शीट मास्क ही क्यों। सो शीट मास्क का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं वो हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है और जो भी उसका मॉइस्चर या उसके जो भी फ़ायदे हैं वो हमारी स्किन में ज़्यादा अरसे तक रहते हैं और उन्हें लॉक करने में हेल्प करता है। जैसे कि इस रेमेडी में हमने क्यूकम्बर का इस्तेमाल किया, यानी खीरे का इस्तेमाल किया। अब ये तो आप सब जानते होंगे कि खीरे में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए गर्मियों में इसे खाना और लगाना आपकी स्किन और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यह आपकी स्किन को हाइड्रेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे आपके चेहरे पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, डिसकलरेशन, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। और जी क्यूकम्बर यानी खीरे का कोई एक फ़ायदा नहीं है, खीरा आपकी स्किन के लिए बहुत सारे फ़ायदे रखता है। ये आपकी एक्ने पर भी काम करेगा, ये आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, इन सारी चीज़ों पर काम करता है। तो जी क्यूकम्बर का तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप किसी भी फॉर्म में लगाएं वो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सो जी सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमने इस रेमेडी में यूज़ किया है वो है जी लेमन। लेमन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि भाई उसमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। यानी अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, डिसकलरेशन है, पिगमेंटेशन है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो लेमन अगर आप एक मॉडरेशन के साथ अपनी डाइट में और अपनी स्किन पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा जी, तो जो तीसरा इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था वो था जी एलोवेरा जेल या फिर हनी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो उन दोनों के अपने अपने बेशुमार फ़ायदे हैं और मोस्टली ये दोनों हाइड्रेशन का काम ही करते हैं। ओके जी, तो चलते हैं वापस मेरे शीट मास्क की तरफ। यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजर चुके थे और मेरा जो शीट मास्क था वो ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा था।
तो मेरे पास जो क्यूकम्बर का जूस थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने उसे हाथ की मदद से अपने मास्क पे दोबारा अप्लाई करना शुरू कर दिया ताकि मैं थोड़े और फ़ायदे बटोर लूँ। वैसे ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, अगर ना करना चाहें तो जो आपने शीट मास्क भी अप्लाई कर लिया है वो अच्छा खासा इनफ होता है। चलें जी, तो अब वक्त हो गया है एक इम्पॉर्टेंट टिप का। अगर आपकी स्किन में टैन हो रहा है सूरज में जाने की वजह से, आपकी स्किन रौनक उसकी ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, तो एक चीज़ इस शीट मास्क के साथ आप कर सकते हैं। आप सेम वही क्यूकम्बर, लेमन और एलोवेरा जेल या हनी लगाकर एक शीट मास्क बना लें और फिर उसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें। आपने सिंपली करना ये है कि आपने कोई भी आइस क्यूब लेकर इस शीट मास्क के ऊपर अप्लाई करनी है अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी टैनिंग हटने लगी है और इससे आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा एक कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट मिल रहा है। अच्छा जी, तो इस मास्क की एक ख़ास बात ये है कि अगर आपके मुल्क शहर में गर्मियां हैं तो आप आराम से ये वाला मास्क रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरीके से आप जो भी सीजनल फ्रूट आता है उसका जूस निकाल कर इस तरह से शीट मास्क बना सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट आप ऐड करके अपने स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हैं, सूदिंग इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, वो आप इस शीट मास्क की फॉर्म में आराम से दे सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि कोई भी शीट मास्क रेमेडी तैयार करने से पहले आपको ज़रूर मालूम हो कि कौन सी चीज़ आपकी स्किन को सूट कर रही है और कौन सी चीज़ आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही। स्किन टाइप के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो फ़ौरन जाकर चेक करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि भाई आखिर आपकी स्किन टाइप कौन सी है और आपको किस तरीके से वही प्रोडक्ट्स और वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने चाहिए जो आपकी स्किन को सूट करते हैं। चले जी, तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।